आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें एसडीएम नगर थाने के बाहर ये लड़की है, इसके साथ एक लड़के ने गलत काम किया। ओयो होटल में ले गया और वहाँ चुपके से वीडियो बना ली और उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इनको ब्लैकमेल करने लगा और इनसे फिर से मुलाकात करने की इच्छा जताई। अब ये उसकी बातों में नहीं आई तो उसने वीडियो को इनकी सहेलियों के पास भेज दिया और धमकी दी कि तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरी वीडियो को वायरल कर दूंगा। अभी इन्होंने दौड़ भाग की है तो एसडीएम नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वकील मनमीत कौर जी हैं, इनको भी अप्रोच किया गया है इस मामले में इनको न्याय दिलाने के लिए। तो कोशिश करेंगे पूरे मामले की जानकारी आपको मिले। कहाँ रहती हैं जी? पल्ला। पल्ला। वो कौन सा लड़का है जो आपको परेशान कर रहा है? हार्दिक नाम है उसका। कहाँ का है? बड़ौत, यूपी। यूपी बड़ौत। तो आपसे मिला है, रिलेशन बनाया उसने वो जी, होटल वो में? मुझसे मिला है और रिलेशन बनाया है जबरदस्ती। फिर क्या वीडियो बना ली? हाँ। अच्छा, फिर क्या आपको धमकी दी उसने? हाँ, उसने मुझे धमकी दी, अगर तू मेरे साथ आगे रिलेशन नहीं बनाएगी तो फिर मैं तेरी वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। अच्छा, क्या उसने वायरल की? जी, उसने की थी 15 अगस्त और 26 अगस्त को भी करी उसने। अच्छा जी, अच्छा। तो जब रिलेशन आपके साथ बनाया तो माइनर थी, नाबालिग थी आप? जी। अच्छा जी, नाबालिग थी। अच्छा, तो कौन से वो होटल में गए थे? कहाँ पे है होटल? ये होटल हौज खास में है। अच्छा, हौज खास दिल्ली में है। जी जी। अच्छा, तो बाकी की जानकारी वकील साहब से लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, आप बताइए क्या मामला है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें एक्चुअली स्टार्टिंग में जब ये गई किसी को इसने बताया कि इसके साथ ये घटना घटित होगी, उस टाइम डर के मारे और जैसे कि इसने बताया माइनर है, इतना नहीं बता पाई अच्छे तरीके से, तो इसने सिर्फ यही बताया कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जो इसने फर्स्ट नहीं बताया कि मेरे साथ रिलेशन बना चुके हैं। इसने कहा कि वो बनाने के लिए फोर्स कर रहा है और इसलिए मुझे वो धमकियां दे रहा है। आज ये मेरे से मिली है जबकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हुआ 354A, 500 और 506 आईपीसी में। जी। उस दिन हमने वीडियो बनाई थी इन्हीं की, तो उस दिन इन्होंने नहीं बताया कि मेरे साथ उसने रिलेशन भी बनाया है और उस वक्त ये माइनर थी, ये सब उस दिन नहीं आया। तो आपसे मिली है तो आपने डिटेल में पूछा तब बताया? इसने मुझे डिटेल में बताया। मैंने इसकी काउंसलिंग की, बीइंग अ लेडी, मैंने इसे बहुत तह तक पूछा, तब इसने मुझे बताया कि इसने रिलेशन ये इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। इसने रिलेशन बनाया, उसने एक बारी जबरदस्ती और इसकी कुछ वीडियोस बना ली थी और जो इसकी वीडियोस बनी थी वो इसकी फ्रेंड्स को भेज दी। जब इसको पता चला, जब इसने कंप्लेंट दी, लेकिन इसने उसमें ये चीज भी नहीं बताई थी कि इसके साथ गलत काम भी किया है। वो इसने ये चीजें आज बताई हैं मुझे। अच्छा जी। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मेडिकल वगैरह करा दिया? मेडिकल अब इसका नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो मेडिकल क्या नहीं प्रोसेस है? मेडिकल हो गया इसका। हो गया। अच्छा, मेडिकल हो गया। 164 के बयान वगैरह? 164 के बयान भी हो गए हैं। अच्छा। मेडिकल भी हो गया है इसका। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, पॉक्सो भी ऐड कर दिया जब उनको अच्छा, पता चला कि माइनर है, पॉक्सो भी अच्छा, ऐड हो गई है। जी। चलो, अब क्या जो है इसमें दिक्कत आ रही है बताओ? पुलिस तो ठीक कार्रवाई कर? पुलिस ने कार्रवाई कर दी। चलो आगे। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, आज ये इसने मुझे आज ही कांटेक्ट किया। आज से पहले किसी लॉयर के पास गई होगी, नाम मुझे भी नहीं पता और नाम ना इसने बताया। उसके चैम्बर में गई, उसे गाड़ी में मिली है तो इसके पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया गया कि आप बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ उसने अपने चैम्बर में ही बदतमीजी करी। अच्छा जी। वकील साहब ने बदतमीजी किया। फाइनली इसके ब्रदर रहते हैं हैदराबाद, उनका मेरे पास कॉल आया तो उनको मैंने बोला कि अगर ऐसी बदतमीजी हो रही है तो उसको बोलो भाग जाए। तब ये भाग के मेरे पास आई है। जी। अच्छा, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज में बात भी की? हाँ, इससे काफी इससे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात की है। कभी इसकी ब्रेस्ट दबाई है, इसके हिप्स दबाए हैं, इसके शर्ट, इसने जो शर्ट पहन रखे प्रॉपर इस तरह से गिरा दिया था गलत, जैसे इसने बताया। तब ये भाग के इसके पेरेंट्स को तो बाहर निकाल दिया था। इसकी सिस्टर भी साथ थी कि आप लोग बाहर चले जाओ, आपको कोई काम नहीं, तुम मेरी क्लाइंट। अब एक माइनर है, वो क्या क्लाइंट बनेगी? उसके पेरेंट्स तो डिस्कस करेंगे। उनको भगा दिया, फिर इनके साथ बदतमीजी किया। तो गलत हो रहा है ना? बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो लड़का के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज किया, उसी को फेवर किया जा रहा है, उसी को ही बता रही है कि भैया ऐसा कर दो। कुछ इसके ब्लैंक पेपर्स पर भी साइन कराएं और इसको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि भैया ऐसी स्टेटमेंट दो कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसको फोर्स किया जा रहा है वहाँ पे। अब क्या हो सकता है? क्या वकील साहब को भी ऐड कराएंगे मुकदमे में? तो क्या ऐड होगा ये? हाँ, ये थाने में ही जा रही है। वकील साहब जो भी हैं, XYZ जो भी हैं, उनके खिलाफ जा रही है थाने में कंप्लेंट देने, क्योंकि देखो गलत हुआ है। ये बड़ी उम्मीद के साथ आई थी वकील साहब इसने पैसे भी दिए, उनको हायर भी किया। लेकिन एक सोचने की चीज है, न्याय का मंदिर कहा जाता है। वकील न्याय दिलाने के लिए बैठा है, अगर वहाँ पे न्याय ना मिले, वहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसी हरकत होगी तो ये कहाँ जाएंगी, किसको बताएंगी? ना पुलिस में कार्रवाई हो, ना वकील भी नहीं सुने, और वकील ऐसी हरकतें करने लग जाए तो न्याय से सबका भरोसा हट ही जाएगा। उसको एक न्याय का मंदिर कहा जाता है। जब वहाँ पे ऐसे भेड़िए बैठे रहेंगे, औरतों की इज्जत के साथ करेंगे तो औरतें किसके पास जाएंगी? वहाँ पे तो वकील का ही काम है औरतों को
बचाना। तो किया था ऐसा कुछ वकील साहब ने आपके जी साथ? जी उन्होंने किया था, परेशान किया आपको? परेशान किया ये उन्होंने। छेड़छाड़ की है? हाँ, हाँ, अच्छा, सवाल भी जो वकील साहब हम बता मजे ले लेके क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ वो मैं समझ गया, मैंने सुन लिया। वो सब दिखाने बताने लायक नहीं है कि क्या क्या बातें की है। अगर हम आपको बताएंगे तो आपको बड़ी जो है दिक्कत होगी, इसलिए जो है हमने इनसे पूछा डिटेल में, तो कह रहे वकील साहब ने पता नहीं कैसी कैसी बातें की जो एक महिला से लोग नहीं करते आमतौर और पर ना मेरी जी। और मेरी आमतौर पे मैं ही नहीं करती, मेरे पास कोई लेडी का केस आता है इतना डिटेल में और इतना वल्गर लैंग्वेज जो से पूछेगी हम ही नहीं पूछते। बीइंग अ लेडी मैं तो इससे कई सवाल कर सकती हूँ। ये वो तो उन्होंने फिल्म में हो घुमा गया, फिरा जो के एक फिल्म आई थी मेरे ख्याल से, क्या नाम था उसका? उससे भी गया जो गुजरा, अमरीश पुरी वो पूछता है उससे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है? उससे भी गंदा, उससे उससे भी भी गंदा। मतलब मैं वो भी बता ही अपने नहीं सकती चैम्बर मुझे। में। अपने चैम्बर में सबको बाहर निकाल करके, इसके पेरेंट्स और इसकी सिस्टर को, इनके पास कोई रिकॉर्डिंग भी है कि बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। जी इसके पास रिकॉर्डिंग भी है। वो बाहर गए दिन उसके साथ, उसके बाद इसके साथ ये हरकतें हुई हैं सारी की सारी। और मेरी बहन को वो कह रहे हैं कि तेरे जैसी तो 4 नौकरानियां मेरे घर में काम करती हैं। चलो जी, जो भी है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनके खिलाफ भी शिकायत होने वाली है, पता नहीं कौन से वकील है, लेकिन अगर वो जो है माफी वाफी मांग लेंगे तो चल वो तो ये फैसला लेगी क्योंकि वैसे गलत तो किया है, लेकिन गलत किया है, वकील बिल्कुल। बिरादरी को बदनाम कर दिया। पूरी वकील बरादरी बदनाम हो रही है। अब कोई भी बंदा आएगा कैसे वकील को अप्रोच करेगा, उनको पहले ही डर लग जाएगा। कोई लड़की अपने लिए आवाज ही नहीं उठाएगी, वो पहले ही डर जाएगी कि हम वकील के पास जाएंगे तो वो भी हमें हरास करेगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत किया जिस भी वकील साहब ने किया, ऐसा नहीं होना उस चाहिए। लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? वो लड़का अरेस्ट कर लिया कर लिया, जी, वो लड़का अरेस्ट कर लिया ये तो गया। बहुत लड़के बढ़िया के खिलाफ लड़कों को अरेस्ट कर दिया, उसको नीम का जेल भी भेज दिया गया। भेज दिया गया। तो जो हमने परसों खबर दिखाई थी उसमें पोक्सो वगैरह ऐड हो गई ना? पॉक्सो ऐड हो गई है। अच्छा, पोक्सो ऐड हो गई, उसको नीम का जेल भेज भी दिया गया। अब ये एडिशन था तो मैंने सोचा इस मामले की अपडेट भी देता हूँ कि मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि कल मैंने परसों दिखाई थी ना खबर, जी जी परसों दिखाई थी खबर यहीं एसडीएम थाने के बाहर से। तो उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। बहुत अच्छी बात, पुलिस का धन्यवाद भी हाँ, करना पुलिस ने चाहिए। पूरी कार्रवाई की, जो कंप्लेंट इसने दी थी पुलिस ने उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज कर दिया। बिल्कुल जी, उसको पकड़ भी लिया। लेकिन जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये वहाँ पे इस पे प्रेशर बनाया जा रहा है। 164 से भी इसके जो प्रेशर देके इसे बयान उल्टे करवाए 164 में, वो मुझे डिटेल में नहीं पता क्या बयान करवाए, बट इस पे वहाँ भी प्रेशर दिया गया कि ऐसे बयान दो, अदरवाइज। अब इसको तो इतना पता नहीं, लॉ एक ही चीज बोली जा रही है कि भैया कानून के दाव पेच तो मुझे पता है, ये मैं ही करूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले चलेंगे, तुम्हारी बहन अंदर चली जाएगी। इसी तरह से इसको हरास किया गया। चलो अभी आप जो है इनको न्याय दिलाएंगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी, फिर मेरी से पूरी कोशिश बयान हो रहेगी। सकते हैं 164 के, अगर इनसे कुछ प्रेशर में डलवाया गया तो। इसमें अभी तो हम डीसीपी के सामने ही पेश होगी, बताएगी कि किस हिसाब से इसकी एप्लीकेशन किसने लिखवाई थी, क्योंकि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो मंडे या ट्यूसडे ये पर्सनली पेश होंगी, उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देखते पुलिस क्या करेगी। बिल्कुल जी। पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। और भाई जो भी ऐसे लोग हैं ओयो होटल में जाते हैं, जो भी वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, आप लोग समझते हैं भैया बच जाएंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं बचेंगे। वकील मनमीत कौर जी हैं, देखो जब भी इनको सूचना मिलती है किसी भी नाबालिग के साथ, माइनर के साथ कुछ भी गलत होता है या किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो जरूर भैया सजा दिलवाती हैं। तो जो भी ऐसा काम करे बिल्कुल ना करें, पुलिस से बच के रहें, कानून से बच के रहें भैया। कानून के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं जी। बिल्कुल, कानून तो ढूंढ ही लाता है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, उस टाइम बाद में फिर लगता है कि गलत हो गया। अभी भी वहाँ एसीपी ऑफिस में इसको उसने जाते जाते धमकी दिया लड़के ने अच्छा, जी, कि तेरे को मैं देख लूंगा करके। उसका ऐसा लड़ेगा कल परसों में ही बाहर आ जाएगा, उसके दिमाग चलो में ये जी, गलत पोक्सो लगी है भैया, कुछ दिन तो जेल में रहना ही पड़ेगा। और वकील साहब हैं तो आने नहीं देंगी बाहर। रहना भी चाहिए, तभी तो लोगों को डर बैठेगा कि गलत क्या कर रहे हैं लड़कियों के साथ। किसी माइनर को तो अक्ल होती नहीं है, उनके साथ कुछ भी गलत कर लिया, कैसे भी कर लिया। हाँ तो जी, सजा मिलनी बिल्कुल। भी ओयो चाहिए। ले गया इसको, बहला फुसला के, इसको बेला पता भी बुला नहीं के होगा। ले गया, उसको पता नहीं बात आगे की से वैसे आप ना सावधान रहे, ठीक है जी, आगे से सावधान रहें। और कोई और अपडेट होगी इस मैटर में आपको जरूर बताएंगे। मुकदमा नंबर क्या था ये 369 है। चलो जी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।